वृंदावन के सुनरक पार्किंग क्षेत्र में दो पुलिसकर्मियों के बीच विवाद ने सड़क पर ही मारपीट का रूप लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैफिक पुलिसकर्मी और खाकी वर्दी वाले जवान बीच जमकर लात घूंसे चले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, जहां शनिवार दोपहर इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल। सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई। धौलाकुआ के पास क्रेटा कार ने बाइक सवार परिवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। हादसे में युवक, उसकी मां, बहन और 5 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान। सागर में युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। युवक ने पिता से 1 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के लिए पूरी साजिश रची। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस साइबर सेल ने तत्काल जांच शुरू की। तकनीकी सर्वेलेंस के जरिए पुलिस ने महज 2.5 घंटे में पूरे मामले का खुलासा किया। अपहृत युवक अपने दोस्तों के साथ राजघाट पर मिला। राजिम क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। चौबे बांधा सिंधौरी क्षेत्र में छापेमारी कर एक चेन माउंटेड मशीन और एक हाईवा वाहन जब्त किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 9 जून से 15 अक्टूबर तक सभी रेत खदानों का संचालन बंद है। प्रतिबंध के बावजूद क्षेत्र में रेत माफिया सक्रिय। प्रयागराज के करछना क्षेत्र के चुप्पेपुर डीहा गांव में पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदला। नाली और सड़क को लेकर चल रहे विवाद के बीच 2 पक्षों में जमकर मारपीट। आरोप है कुछ लोगों ने 26 वर्षीय बाल गोविंद पटेल पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जहां उसके सिर में गहरी चोट आई। नीमच जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने जीवन संजीवनी अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास की पहल पर जिले के 22 दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। अभियान के तहत आम नागरिकों को सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जा रहा। जावत का कानका फंटा पर आयोजित शिविर में गोवर्धन के ग्राम पलसों में बंजर भूमि पर कथित अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। थाना दिवस में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम और सीओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है खसरा संख्या 850 में तालाब और बाउंड्री वॉल का निर्माण पूर्व प्रधान अर्जुन राल के नेतृत्व में हुआ। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में विवाहिता की शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने महिला की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास बताया। मृतका के पति पर किसी अन्य महिला से संबंध होने का विवाद का मामला आया सामने। बताया जा रहा पत्नी कथित संबंधों का विरोध करती थी, जिससे दोनों के बीच विवाद हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में निष्कासित छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। फीस वृद्धि के विरोध में कार्रवाई झेल रहे पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे छात्र, धरनारत छात्र निष्कासित 3 छात्रों की बहाली और निष्कासन वापस लेने की मांग कर रहे। धरने को समर्थन देने के लिए राज्यपाल कश्यप ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। सपा नेता ने छात्रों के बीच पहुंचकर विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले पर उठाए सवाल। ललितपुर के तालबेट ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पवा में ग्राम सभा की भूमि को लेकर विवाद सामने आया। ग्राम चंद्रभान सिंह यादव ने प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। आरोप है प्रधान प्रतिनिधि के संरक्षण में हरे भरे पेड़ों की लगातार कटाई हो रही। शिकायतकर्ता का दावा है ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य भी कराया जा रहा। कुशीनगर के फाजिल नगर में सर्विस लेन पर बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर का लाइव वीडियो आया सामने। शुक्रवार शाम हुए भीषण हादसे में दोनों वाहनों के चालक समेत 8 लोग घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। सीसीटीवी फुटेज में हादसे के कुछ सेकंड्स में ही दोनों वाहनों की सीधी भिड़ंत दिखी। खटीमा में आवारा सांडों की लड़ाई से मंडी क्षेत्र में अफरा तफरी। सड़क पर भिड़े 2 सांडों ने लोगों में दहशत फैलाई। भगदड़ जैसी स्थिति बनी। लड़ाई के दौरान सड़क किनारे खड़ी 1 दर्जन से अधिक बाइक गिरकर क्षतिग्रस्त हुई। यहां कार को भी नुकसान पहुंचने की सूचना, जिससे लोगों में नाराजगी। मौके पर मौजूद लोगों ने डंडों के सहारे सांडों को भगाने की कोशिश की। कानपुर में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता रघुवीर लाल ने की, जिसमें धर्मगुरु, ताजिया आयोजक और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पुलिस ने जुलूस के रूट, समय और ताजिया के आकार को लेकर आयोजकों को विस्तृत चर्चा की। निर्णय लिया कि सभी जुलूस निर्धारित मार्ग और तय समय के अनुसार निकाले जाएंगे।
प्रयागराज के कौंधी आरा थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप। मिश्रा बांध और सड़वा के बीच सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में महिला का शव बरामद मिला, जहां स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास को लेकर पीड़िता ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पीड़िता का कहना है 10 जून की रात उसके साथ छेड़छाड़ की गई और दुष्कर्म का प्रयास हुआ। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जहां पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी को हिरासत में लेने के बाद थाने ने छोड़ दिया था। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के घुंगराला गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा खंडित मिलने से तनाव का माहौल बना, जहां ग्रामीणों का आरोप है असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही दलित समाज के लोगों में भारी आक्रोश। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। गाजीपुर के बिरनो थाना परिसर में प्रशासनिक आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन संपन्न कराया। नए भवन के निर्माण का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्यस्थल कार्य प्रणाली पहुंचाना। भवन में आम नागरिकों और पीड़ित महिलाओं की सुनवाई की गई। फतेहपुर के थरियाओं थाना क्षेत्र में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। आरोप है युवक ने अपनी बहन की हत्या गला दबाकर की, जहां बताया जा रहा आरोपी बहन को ससुराल से अपने साथ लाया था। अवैध संबंधों के शक में हत्या किए जाने की बात प्रारंभिक जांच में सामने आई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को कुएं में फेंका। देवरिया के सुरौली गांव निवासी शिवानंद चौरसिया की ओमान के हमले में मौत के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गांव पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की, हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। जिलाधिकारी ने बताया उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और भारतीय ओमान दूतावास से लगातार संपर्क में है। बटियागढ़ जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविर का आयोजन। शिविर में तहसीलदार योगिन चौधरी, बीएमओ महेश लोधी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रवासियों से आवेदन लेकर उनकी समस्याएं सुनी। 13, 15 और 16 जून को आयोजित शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन और महिला विभाग के स्टॉल लगाए गए। अंबेडकर नगर के कटका थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की मौत से फैली सनसनी। बहादुरपुर गांव स्थित घर में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतका के परिजनों का कहना दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि महिला की पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या की गई। घटना के बाद पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हुए। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन शंकर के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य मंत्री से की मुलाकात। चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए 18 सूत्रीय मांग पत्र पर कई अहम मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने सिंचाई, मुफ्त बिजली, गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से रखा। किसानों ने भ्रष्टाचार की जांच और जनपद के लिए विशेष विकास पैकेज मांगे। अमेठी के गौरीगंज स्थित जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में प्रबुद्धजन एवं मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में प्रतिभा शुक्ला ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सहभागिता की। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। पर मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दी। चंदौली दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू हुई। मंत्री ने जनता को विश्वास दिलाया, प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का आधार बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में दोबारा सरकार बनने का दावा किया। फतेहपुर के थरियाओं थाना क्षेत्र में भाई बहन के रिश्ते को झकझोर देने वाली घटना। आरोप है युवक ने अपनी 19 वर्षीय बहन की गला दबाकर हत्या की। घटना उस समय हुई जब आरोपी अपनी बहन को ससुराल से मायके ला रहा था। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका। वारदात के बाद आरोपी स्वयं पुलिस चौकी पहुंचा और घटना की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को बड़ी सौगात मिली। गर्रा बारा सिवनी मार्ग पर बालाघाट कटंगी रेलवे सेक्शन में बने बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज का परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने किया लोकार्पण। नगरपालिका की ओर से ओवरब्रिज का नाम राजा भोज ओवरब्रिज रखा गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में 12 साल पूरे होने पर रायपुर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। सीएम साय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल।
जहां सीएम ने कहा पीएम मोदी ने देश को नई दिशा और नई पहचान दी। उनके नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मंत्र आया सामने, जहां सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण। ग्रामीणों के स्कूलों में 3 समय प्रार्थना और मंत्र पाठ अनिवार्य किए जाने के बाद सियासत तेज। पीसी चीफ दीपक बैज ने फैसले का विरोध करते हुए सरकार को पहले स्कूलों की बदहाल स्थिति, शिक्षकों की कमी पर ध्यान देने की बात कही। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दौरे पर तंज कसते हुए बैज ने कहा उन्हें जनता से महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बात कही। उन्ना में इंडियन बैंक की मुख्यधारा से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला आया सामने। हड़कंप मचा। आरोप है वर्ष 1997 से लेकर 2020 के बीच बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों और साथ ही कुछ ग्राहकों ने मिलकर करोड़ों की हेराफेरी की। बैंक प्रशासन का कहना है पद और अधिकारियों का दुरुपयोग कर करीब 3 करोड़ 60 लाख का गबन किया गया। विभागीय जांच के दौरान धनराशि वापस करने का आश्वासन भी दिया। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का सरकार पर हमला। जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एमपी दौरे पर सियासत गरमाई। प्रधान के दौरे के खिलाफ भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे, जहां इसी बीच पीसी चीफ के कार्यालय में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित जिला प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। अरुण चतुर्वेदी ने कहा राज्य सरकार जल्द ही पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा करने जा रही। महाराजगंज जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सफल 12 साल पूरे होने पर उन्होंने सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाई। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा आज भारत में किसी को भी प्रधानमंत्री का ये 12 साल का सबसे बड़ा बेमिसाल कार्यकाल है। सौंसर के लोधी खेड़ा में परिषद के नए भवन में एक मजदूर की संदिग्ध मौत से हड़कंप। निर्माण कार्य के दौरान लापता हुए मजदूर का शव सेप्टिक टैंक में मिला। परिजनों का आरोप है ठेकेदार ने सुरक्षा से कोई इंतजाम नहीं किए, जहां सेप्टिक टैंक में खुले होने के कारण तारों के करंट हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। उनके इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शॉल श्रीफल भेंट कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुलाकात के दौरान सीएम साय ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया, इससे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। राजधानी रायपुर की सत्यम विहार कॉलोनी में एक दूसरे सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात आई सामने। जहां प्रार्थी की परिवार घर से बाहर गया था तभी चोरी सूने मकान में हुई, जहां निशाना बनाने अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, नकदी पर हाथ साफ किया। वापस लौटने पर पीड़ित को चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद डीडी नगर थाना पुलिस को सूचना दी। नैनीताल जिले में 14 जून को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा के दौरान हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल और कालूढूंगी में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसे लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों और क्षेत्र व्यवस्थाओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीमावर्ती अमावस्या स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस की हर की पौड़ी आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर खड़ी कर दी गई, जहां पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन शुरू किया और व्यापारियों से दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने की अपील की। उत्तराखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी कोर ग्रुप की नई जिम्मेदारी संभाली। 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर सदस्यों की प्रवास करने के दौरान 17 सदस्यों को विशेष जेल भेजा गया, जहां इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गिरफ्तार हुए थे। अंबेडकर नगर में शादी के महज 2 महीने बाद नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। मामला राजे सुल्तानपुर का है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के बाद पति ने मायके वालों को आत्महत्या की सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर ससुराल पक्ष रहा फरार।
संत कबीर नगर में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले की प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रेस वार्ता की। डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। प्रभारी मंत्री ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप लेगी। जहां नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में एडीजे कोर्ट ने बहुचर्चित मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने गौतस्करी से जुड़े मामले में 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2022 में हुई घटना में भीड़ की पिटाई से एक शख्स की मौत हुई थी। जहां फैसले के बाद कोर्ट परिसर में दोषियों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बड़वानी नगर पालिका परिसर में जन कल्याण शिविर और लोक कल्याण मेले का आयोजन। केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं से नागरिकों को जोड़ने पर जोर। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। पात्र हितग्राहियों को लाभ एवं कार्ड वितरित किए गए। आयोजनों का उद्देश्य योजनाओं से वंचित लोगों को सुविधाएं पहुंचाना। पथ विक्रेताओं को भीलवाड़ा में पंचायत राज कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब सरकारी कामकाज पर दिख रहा। हड़ताल के बीच पंचायत राज विभाग के कार्यालय में काम प्रभावित हो रहा। कई जरूरी सेवाएं प्रभावित बताई जा रही। जहां कार्यक्रमों में लंबित फाइलों को दबाव बनाने को लेकर आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, कर्मचारियों का कहना। राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी एडीजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। महत्वपूर्ण बैठक में गृह विभाग के पिछले 2.5 सालों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सीएम ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रित हुआ। जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भोपाल पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के 12 साल पूरे होने पर खेल और शिक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता बताया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के साथ शूटिंग एकेडमी पहुंचकर उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद किया। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट और खेलों को जोड़ा। मोटोरोला ने जी सीरीज का नया स्मार्टफोन मोटो जी मैक्स लॉन्च किया। फोन में 6.8 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। डिस्प्ले 5000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। जहां आउटडोर विजिबिलिटी बेहतर होगी। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर। स्मार्टफोन बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब ग्राहकों पर देखने को मिल रहा। मेमोरी चिप की कमी और एआई तकनीक में बढ़ते निवेश से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें बढ़ी। iQOO ने अपने कई लोकप्रिय स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी की। iQOO 15, iQOO 15R और iQOO Neo 10 जैसे मॉडल अब पहले से ज्यादा महंगे। प्रणित मोरे ने 370 की बिरयानी विवाद को लेकर सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने कहा, वह लंबे समय से इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और अपनी बात रखना चाहते थे। प्रणित ने बताया, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने के कारण वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उन्होंने स्वीकार किया, विवादित वीडियो के बाद लोगों का गुस्सा, आलोचना उन्हें झेलनी पड़ी। सलमान खान रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन में होस्ट के रूप में आएंगे नजर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान 21 सितंबर को शो की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। शो के पहले अभिनेता आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा हैं। जहां फिल्म में उनके साथ नयनतारा और अहम भूमिका में नजर आएंगी। जहां यूजर्स ने नए सीजन के लिए कई टीवी हस्तियों से संपर्क करना शुरू किया। सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म काला हिरण के मेकर्स को भेजा नोटिस। अभिनेता ने फिल्म को रिलीज और प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की। अदालत का रुख किया था, जहां कोर्ट ने निर्माता अमित जानी, निर्देशन भरत श्रीनेत और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई के दौरान फिल्म की सीरीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर विचार।